राइट ऑफ चिल्ड्रेन, देखिए बच्चों का अधिकार के बारे में बताया है। भारत में बाल अधिकार, राइट ऑफ चिल्ड्रेन इन इंडिया। देखिए, तो बाल अधिकारों भारत सरकार ने बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता का समय समय पर परिचय दिया है। संविधान के अनुच्छेद 39 और 24 में इस विषय में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। संविधान का जो अनुच्छेद है 39 और अनुच्छेद 24, मतलब अनुच्छेद 39 और 24 में इस विषय में महत्वपूर्ण बातें रखी गई हैं। इसके अतिरिक्त नीति निर्देशक तत्व में भी महत्वपूर्ण स्थान है इसका, नीति निर्देशक तत्वों में भी इसकी चर्चा की गई है। राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्देशित करेगा, ऐसा यह बात संविधान में उल्लिखित किया गया है। अब क्या है बाल अधिकार, आइए जानते हैं। यह कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं तथा सुकुमार उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य तथा शक्ति के साथ दुर्व्यवहार न हो तथा आवश्यकता के कारण नागरिकों तथा बालकों को ऐसे व्यवसाय को बाध्य नहीं किया जाए जो जिनकी आयु तथा शक्ति के अनुकूल नहीं है, या कि बालक को स्वस्थ रूप से स्वाधीनता तथा गरिमापूर्ण परिस्थिति में विकास करने का अवसर दिया जाए और बचपन तथा यौवन को संरक्षण मिले जिनका पोषण एवं नैतिक तथा भौतिक परित्याग न हो पाए। तो ये बात कही गई है। अब देखिए, अब मेन पॉइंट यहाँ से है कि यह संविधान के अनुच्छेद 24 में प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या काम में करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। कुल मिलाकर यह कहें कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को यदि आप जो है किसी भी काम में लगाते हैं तो बाल अधिकार के अंतर्गत आएगा और इसके तहत आपको जो है सज़ा भी मिल सकती है। भारत इसके उपरोक्त के अतिरिक्त भारत के संविधान का अनुच्छेद 45 भी यह कहता है कि बाध्य आरोपित करता है कि 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। तो अनुच्छेद जो है 45 यह कहता है कि भारत का जो 14 वर्ष का बालक है उसको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, ये सरकार ऐसा करेगी। फिर क्या है कि इसके लिए जो है भारत सरकार ने संवैधानिक वचनबद्धता के अनुसरण में बच्चों के कल्याण के लिए एक जो है राष्ट्रीय बाल नीति बनाई है, जो कि 22 अगस्त 1974 को बनाई गई थी। कब? 1974 को बनाई गई है। इसे जो है राष्ट्रीय बाल नीति कहा गया है। इसके जो प्रस्तावना में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। इसमें बात क्या लिखी गई है कि देखिए, बालक राष्ट्र की एक सर्वोच्च तथा महत्वपूर्ण संपत्ति है। बालक को एक संपत्ति के रूप में दर्शाया गया है। इसका देखभाल और चिंता करना हमारा दायित्व है। हम मानव संसाधन विकास के लिए हमारी राष्ट्रीय योजनाओं में बालकों के कार्यक्रमों को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए, जिससे हमारे शिशु अथवा बालक पुष्ट नागरिक बने तथा शारीरिक रूप से सक्षम, मानसिक रूप से सजग एवं नैतिक रूप से स्वस्थ बने। तो ये भारत सरकार के जो है राष्ट्रीय बाल नीति में बात मतलब प्रस्तावना के रूप में कही गई है। तो ये मेन पॉइंट ये है। अब इस संबंध में भारत सरकार ने कुछ नीतियाँ निर्मित की हैं जिनका विवरण इस प्रकार है, आइए देखते हैं। तो बालकों के जो नीतियाँ बनाई थी उनमें से पहला है कि सभी बालकों को एक व्यापक कार्यक्रम स्वास्थ्य कार्यक्रम की सीमा में ले आना। पहली बात ये कही गई है कि दूसरी बात कही है कि बालकों के भोजन में विसंगतियों को दूर करने हेतु पोषण सेवाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है। तीसरी बात कही है कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार करने की बात कही गई है। ये प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। चौथी बात कही गई कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को निःशुल्क विशेष सहायता और अनिवार्य शिक्षा, औपचारिक स्कूली शिक्षा का पूर्ण लाभ न उठा पाने की स्थिति में आवश्यकता अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करने की बात कही गई। पाँचवीं बात कही गई कि स्कूल, सामुदायिक केंद्रों आदि के स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक और वैज्ञानिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। और छठवीं बात कही गई अवसरों की समानता सुनिश्चित करना और इस हेतु कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास दिलाना। सातवीं बात कही गई है कि बच्चों को पुनर्वास और देखभाल करना। आठवीं बात क्रूरता और शोषण से इन्हें बचाना। और नौवीं बात इसमें यह कही गई है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम वाले कामों में न लगाना। 10वीं बात कही गई है कि संवेगात्मक रूप से उद्वेलित और मंदबुद्धि बच्चों का विशेष उपचार। और 11वीं बात शारीरिक रूप से विकलांग राष्ट्रीय शिक्षा आपदाओं में राहत कार्य में बच्चों को प्राथमिकता देना। अत्यंत प्रतिभाशाली 12वीं बात कही गई कि अत्यंत प्रतिभाशाली बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाना। 13वीं बात कही गई है कि सभी
कानूनी विवादों में बच्चों के हितों का सर्वाधिक ध्यान देना तथा बच्चों के विभिन्न सेवाओं के आयोजन में पारस्परिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में प्रयास करना। तो ये 13 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि कहे गए हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय नीति तथा बाल चार्टर। अब इसमें क्या है कि जैसे इसमें है कि एक राष्ट्रीय नीति और बच्चों के लिए चार्टर का प्रारूप मतलब बनाया गया है, जो कि 2001 में बनाया गया था। अब इस वर्णन किया गया, इसमें ये कहा गया है कि इसमें विभिन्न प्रकार के बाल अधिकारों जैसे उत्तर जीवन का अधिकार, बचपन में प्रारंभिक देखभाल का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण से मुक्ति का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, बालिकाओं के संरक्षण का अधिकार, किशोर शिक्षा तथा कौशल विकास का अधिकार, समानता का अधिकार, राष्ट्रीयता का अधिकार, अभिव्यक्ति तथा सूचना का मांगने एवं प्राप्त करने का अधिकार, तो ये शांतिपूर्ण सम्मेलन एवं स्वतंत्रता का अधिकार, परिवार का अधिकार आदि ये सम्मिलित हैं। तो ये बातें इसमें कही गई हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इसमें जो है शरणार्थी बालक, विकलांग बालक, हाशिए पर रहने वाले बालक, असुविधाग्रस्त बालक, समुदाय के बालकों का अधिकार, पीड़ित बच्चों का अधिकार आदि भी ये शामिल किया गया है। तो ये जो है राष्ट्रीय बाल चार्टर में ये बात कही गई है, जो कि 2001 में बनाया गया था ये पॉलिसी। अब इसके लिए जो है राष्ट्रीय बाल बोर्ड का गठन भी किया गया है, जिसमें जो है इसमें बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, गतिविधि, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। जैसा कि हम अब जानते हैं कि राष्ट्रीय बाल आयोग जो है, राष्ट्रीय बाल आयोग जो है 2001 में प्रारूप निर्मित किया गया था और इसमें कुल 8 अध्याय मेन पॉइंट बताएंगे जहां आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। तो इसमें कुल 8 अध्याय हैं जो न मात्र राष्ट्रीय बाल आयोग के गठन पर चर्चा करता है, फिर राष्ट्रीय बाल आयोग के गठन की व्यवस्था भी करता है। तो मेन ये है कि आपका राष्ट्रीय बाल आयोग बिल जो है 2001 में निर्मित किया गया था। अब बालकों के विधिक अधिकार, विधिक मतलब कानूनी अधिकार क्या है, लीगल राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन, तो इसको देख लेते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो भारत सरकार द्वारा जो बालकों को अधिकार प्रदान किए गए हैं उन्हें हम 2 शीर्षकों में व्यक्त कर सकते हैं। पहला है कामगारों की विधियाँ, तो ये है मेथड ऑफ चिल्ड्रन वर्क्स। तो इसके अंतर्गत जो है बालक श्रम गिरवीकरण अधिनियम जो कि 1993 में बनाया गया था, कारखाना अधिनियम जो कि 1948 में बनाया गया था। ये जो डेट है, सन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खान अधिनियम जो कि 1952 में बनाया गया था। मोटर परिवहन कर्मगार अधिनियम 1961 में बनाया गया था। और है आपका 5वां है बाल श्रम प्रतिषेध विनिमय, तो ये है चाइल्ड लेबर से संबंधित नियम बनाया गया था जो कि 1986 में बनाया गया था। तो ये कामगारों की विधियों के अंतर्गत जो है ये कुल 5 आता है, 5 अधिकार आता है जो कि ये मतलब नियम बनाए गए थे। किस सन में बनाए गए थे, इस एक्ट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर अगला है कि उपरोक्त शीर्षकों का विवरण निम्नलिखित है। अभी इसी के डिटेल बता रखा है, तो डिटेल पे हमको नहीं जाना है। फिर उसके बाद जो है डिटेल से क्या लेना देना है, डिटेल से कोई मतलब नहीं है, वही बात बताएगा। मेन पॉइंट बता रहे हैं ना आपको। फिर नीचे आते हैं, अधिनियम के साथ संलग्न सूची भाग का में उल्लिखित उपजीविकाएं निम्नलिखित हैं। देखिए आपको इसकी बात बता रहे हैं, इस अधिनियम के साथ जो सूची संलग्न है उसके भाग का में क्या क्या बातें कही गई हैं उपजीविका में। तो पहली बात कही गई कि रेलवे स्टेशन पर खान पान व्यवस्था में काम करना, जहाँ विक्रेता का आवागमन अंतरग्रस्त हो तथा स्थापन के किसी कर्मचारी का एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म या गाड़ियों का आना जाना होता हो। दूसरी बात कही गई कि रेल मार्ग द्वारा यात्रियों, माल या डाक का परिवहन हो। तीसरी बात कही गई है कि अधजला कोयला इकट्ठा करना, राख के गड्ढों को साफ करना। चौथी बात कही गई है कि रेलवे स्टेशनों से संबंधित निर्माण कार्य या अन्य निर्माण कार्य जो रेलवे लाइन के सन्निकट चल रहा हो। 5वीं बात कही चमड़ा निर्माण। 8वीं बात कही अभ्रक कटाई तथा तुड़ाई, माचिस विस्फोट तथा पटाखों का निर्माण। 8वीं बात कही कपड़ों की छपाई, रंग और बुनाई, सीमेंट निर्माण, सीमेंट बोरिंग में भरना, गलीचा बनाना, बीड़ी बनाना। ये उपरोक्त उपजीविका की सूची से स्पष्ट है कि ये जीवन, अंग और स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करने वाली चीज़ें हैं और यहाँ हमें नहीं मानना चाहिए कि सूची विस्तृत है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपजीविका तथा प्रक्रियाएँ नहीं हो सकती जो संकटमय ना हो। तो इन चीज़ों में आप बाल बच्चों को नहीं लगा सकते हैं। फिर जो है इसी का बी है, तो बी में क्या है कि उपेक्षित शिशुओं का से संबंधित अधिकार।
अब इसमें क्या क्या कहा गया है कि जो उपेक्षित तथा उपचारी बच्चे हैं उनको उनसे संबंधित जो अधिकार बनाया गया था 1986 में बनाया गया। इसमें ये बात कही गई कि देख रेख, संरक्षण, उपचार, विकास, पुनर्वास तथा उपचारी किशोर से संबंधित विषयों, न्याय निर्णय तथा उसके आवास आदि का उपबंध के लिए अधिनियम पारित किया गया था। उसमें ये चीज़ें कही गई हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत किशोर से प्रेरित ऐसे बालक जिनकी आयु 18 वर्ष प्राप्त न की हो अथवा ऐसी बालिका जिनकी आयु 18 वर्ष न प्राप्त हो, इसके अतिरिक्त उपचारी किशोर से ऐसा अभिप्रेरित विषय में ऐसा ठहराया गया है जो कि अपराध के श्रेणी में आएगा, तो ये आप नहीं करा सकते हैं। फिर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये जो थे ये आपको बता दिए गए हैं। अब यहाँ RTE के बारे में बता रहा है, चूँकि बाल अधिकार की बात करेगा तो राइट टू एजुकेशन की बात करेगा। तो ये आपका जो है राइट टू एजुकेशन की एक वीडियो मैंने बना दिया है, जो कि चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से वो संपूर्ण जानकारी उसमें आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगेंगी, जो कि आपके उसमें हैं। जैसे कारखाना अधिनियम में क्या है, कारखाना अधिनियम 1948 में बनाया गया था। तो ये बालकों के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम बनाया गया था, जिसमें ये कहा गया है कि 15 आयु वर्ष प्राप्त कर चुके हैं लेकिन तो 18 वर्ष से की आयु प्राप्त कर ली हो तो वह किशोर बालकों को कार्य की शर्तों से संबंधित प्रावधान मुख्यतः अध्याय में ये सेक्शन में ये बातें कही गई हैं। क्योंकि कोई धारा 67 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु प्राप्त न की हो तो कारखाने में नियोजित नहीं किया जा सकता। ये तमाम बातें कही गई हैं। तो बाल अधिकार से संबंधित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके छत्तीसगढ़ TET में था यही आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। मेन ये है आर्टिकल और किस उम्र के बच्चों को कारखानों में लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता, ये चीज़ें। फिर कौन सा अधिनियम, जैसे कारखाना अधिनियम है और मतलब ये सब अधिनियम, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये मेन है, ये यहाँ से मेन है, इसको मेन चीज़ नोट कर लीजिएगा। तो आज के इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे। धन्यवाद।